चलो हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर द पर्सनल्स. गार्जियंस ऑफ MR एनवायरनमेंट कौन कौन है. पर्सनल रूल्स एंड ट्रेनिंग. सेफ्टी प्रोग्राम इज डिपेंडेंट ऑन फॉर्मली ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए हमारे पास और डेजिग्नेटेड पर्सनल होना चाहिए. एनुअल सेफ्टी एग्जाम एजुकेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल MR पर्सनल. सबसे पहले बात आती है नॉन MR पर्सनल की. वो कौन होता है. इंडिविजुअल्स विद नो MRI सेफ्टी ट्रेनिंग. उनको क्या करना है कि लेवल 2 पर्सनल जब होगा, लेवल 2 पर्सनल के साथ ही वो जोन 3 और 4 में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते हैं. देन उसके बाद लेवल 1 MR पर्सनल क्या होता है कि उन्होंने बेसिक MR सेफ्टी एजुकेशन तो पास की है, लेकिन लेवल 3 और 4 जोन्स में वो खुद तो जा सकते हैं. अनअकम्पनाइड एक्सेस उनको दिया गया है कि वो अकेले जोन 3 और 4 में जा सकते हैं, बट दे कैन नॉट सुपरवाइज नॉन MR पर्सनल. जिसको कुछ नहीं पता उसके साथ वो नहीं जाएंगे. फिर बारी आती है लेवल 2 MR पर्सनल की. इंडिविजुअल्स विद एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन ऑल MR सेफ्टी एस्पेक्ट्स, जिसको कि थर्मल और न्यूरोमस्कुलर रिस्क भी पता हो, एंड they are authorized to oversee zone 3 and 4 access for all individuals. कि कोई MR पर्सनल है, नॉन MR पर्सनल है, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है. रिस्पॉन्सिबल है लेवल 2 MR पर्सनल. रिस्पॉन्सिबल. उसके अलावा क्या है कि RSO हमारे पास होना चाहिए और मेडिकल डायरेक्टर होना चाहिए. देन उसके अलावा स्टाफिंग रिक्वायरमेंट कितनी है. मिनिमम ऑफ 2 MR पर्सनल. 1 मस्ट बी अ लेवल 2, मस्ट बी प्रेजेंट इन द इमीडिएट जोन 2 to 4 एनवायरमेंट व्हेन अ पेशेंट इज प्रेजेंट. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नो. देन स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल हमारा क्या क्या है. स्क्रीनिंग किसी भी MR के अंदर, स्क्रीनिंग इज़ द मोस्ट क्रिटिकल टूल फॉर प्रिवेंटिंग इंसिडेंट्स. इंसिडेंट्स हो जाते हैं, अदरवाइज इट इज़ अ सप्लीमेंट टू, नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर विजिलेंट एक्सेस कंट्रोल. कि ऐसा नहीं है आपने स्क्रीनिंग कर ली तो आपने छोड़ दिया MR किसी के भरोसे. नहीं, MR पे आप हमेशा ध्यान दोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में क्या है कि अगर कोई पेशेंट है जो कि नॉन एमरजेंट प्रोटोकॉल में आ रहा है, बेसिकली OPD, तो इट मस्ट बी स्क्रीन्ड एटलीस्ट ट्वाइस. एटलीस्ट वन स्क्रीन मस्ट बी ए वर्बल इंटरेक्टिव रिव्यू विद अ लेवल 2 MR पर्सनल उसको करेगा. देन अनकॉन्शियस या फिर अनरिलायबल पेशेंट अगर है, तो अगर कोई रिलायबल हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, फिर हम क्या करेंगे. प्लेन फिल्म रेडियोग्राफी ऑफ द हेड, चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस इज रिकमेंडेड टू स्क्रीन फॉर ऑल द मेटेलिक फॉरेन बॉडीज़. क्योंकि अगर मेटेलिक फॉरेन बॉडीज़ की बॉडी में लॉज्ड होगी तो उसकी जगह भी चेंज हो जाएगी, ट्रैक्ट भी बन जाएगा और डैमेज कर देगा वो उस पर्सन को. देन pediatric patient, they must be questioned twice, once with the parents, once separately to maximize the disclosure. की स्क्रीनिंग इंक्वायरीज क्या हैं कि हिस्ट्री ऑफ फेरोमैग्नेटिक फॉरेन बॉडी पेनिट्रेशन, कि कोई मेटल के साथ काम करता है अगर वर्कर तो उसको कोई मेटल अंदर तो नहीं गया है. प्रेजेंस ऑफ एनी इम्प्लांटेड और ऑन प्लांटेड डिवाइसेस लाइक पेसमेकर हों, एन्यूरिज्मल क्लिप हों, पम्प्स हों. पहली बात तो अगर वो अंदर गए तो वो काम ढंग से नहीं करेंगे. दूसरी बात वो डिसलॉज भी हो सकते हैं. प्रायर सर्जरी की कोई हिस्ट्री हो वेयर अ फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट मे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. देन what we use in a day-to-day protocol is the use of ferromagnetic detection system is recommended as a adjunct to and not a replacement for thorough conscious screening practice. This was all about this personals of MR, the zoning of MR. Now the last topic is the language of safety. ASTM 2503 equipment labeling.
कि कौन सा इक्विपमेंट्स की लेबलिंग की जाती है एमआर में ले जाने से पहले. फर्स्ट वन इज एमआर अनसेफ. दे नोन टू पोज अ सेफ्टी रिस्क इन एमआर environment. Primarily they are ferromagnetic substances. जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, अगर आप उनको एमआर के इन्वायरमेंट में लेके जाओगे तो दे विल कॉज अ रिस्क. ऑलवेज एंड ऑलवेज दे विल कॉज अ रिस्क. उसके बाद आता है हमारे पास द एमआर कंडीशनल. सेफ वो तभी होते हैं जब स्पेसिफिक कंडीशंस उनको अवेलेबल कराई जाएं और वो कंडीशंस जो उनको बनाता है वो लिख के भेजते हैं. दे आर रिटन होती हैं फ्रॉम द वेंडर. किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को एमआर रूम में ले जाने से पहले क्रॉस चेकिंग ज़रूर होनी चाहिए. देन इज एमआर सेफ. It poses no non-hazards in any MR environment. They are reserved for non-metallic and non-conducting objects. पहले टर्म यूज़ होती थी MR कंपैटिबल, लेकिन आजकल नहीं यूज़ होती है. आजकल सिर्फ 3 ही टर्म यूज़ होती हैं. फर्स्ट इज़ MR अनसेफ, MR कंडीशनल एंड MR सेफ. क्रिटिकल जहाँ पे लिखा गया है दैट इज़ कंडीशनल. इट इटसेल्फ इज़ अ वार्निंग एंड नेवर अ गारंटी. So MR conditional label means an item may be safely used only if the very specific conditions of the safe use outlined by the manufacturer are met. One should never assume MR safety information अगर क्लियरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है राइटिंग में तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट को अंदर नहीं लेके जाओगे. आपके पास जो होना चाहिए वो रिटर्न में होना चाहिए. Safety claims for an MR conditional device apply only to the specifically tested conditions, which must be matched to the scanner being used. जैसे कि कुछ चीज़ें 1.5 टेस्ला पे सेफ होती हैं, कुछ 3 पे होती हैं. मैक्सिमम फील्ड ग्रेडियंट्स कितना एक डिवाइस अलाउ कर सकता है, बियर कर सकता है. देन RF पावर डिपोजिशन कितनी है, लिमिट्स ऑन रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी एब्जॉर्प्शन, जिसको कि हम बोलते हैं सार. देन स्पेसिफिक कन्फिगरेशंस क्या होनी चाहिए. स्पेसिफिक कन्फिगरेशंस में हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन कॉइल्स, पेशेंट पोजिशनिंग, स्कैन ड्यूरेशन. अ डिवाइस टेस्टेड एज सेफ एट 1 टेस्ला इज़ नॉट ऑटोमेटिकली सेफ एट 3 टेस्ला. जो 1.5 टेस्ला पे सेफ़ है वो 3 पे सेफ़ हो वो ज़रूरी नहीं है. एंड सेम इज़ विद कि जो 3 टेस्ला पे सेफ़ हो वो 1.5 टेस्ला पे सेफ़ हो वो भी ज़रूरी नहीं है. सो रेजोनेंट हीटिंग कैन बी मोर सिग्निफिकेंट. इसलिए हर जो डिवाइस है जिस पे MR कंडीशनल लिखा हुआ है उस पे जो कंडीशंस लिखी हुई हैं उनको मेट करने के बाद ही एक लेवल 2 पर्सनल, एक लेवल 2 MR पर्सनल उसको अलाउ करता है जोन 4 में ले जाने के लिए. थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग.